हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज की कहानी बहुत मजेदार है। एक खेत में आलू और गोभी साथ रहते थे। आलू बहुत तेज और चालाक था, परंतु गोभी सीधी और समझदार थी। उसी खेत के कोने में एक गेट था। गेट बहुत ही जिद्दी और शरारती था। जब भी लोग उसके पास से गुजरते, वह उन्हें डराता धमकाता, यहाँ तक तो वह गिरने की धमकी भी देता। एक दिन जब आलू गोभी साथ में खेल रहे थे, तो वह खेलते खेलते गेट के पास पहुंचे। गेट उन्हें डराने और धमकाने लगा और जोर जोर से आवाज करने लगा। आलू बोला, यह गेट बहुत ही जिद्दी और शरारती है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। गोभी बोली, हाँ ठीक है, लेकिन सोच समझ कर। आलू भाई, हमें गेट को चालाकी से हराना पड़ेगा। आलू और गोभी ने योजना बनाई। दोनों गेट की तरफ बढ़े। गेट जोर से चिल्लाया, तुम मुझे हिला नहीं सकते। आलू तुरंत पत्थर फेंकता है। गेट हिलता है, लेकिन गिरता नहीं है। गोभी जोर से बोलती है, चलो थोड़ा मजेदार तरीका अपनाते हैं। गोभी जोर जोर से गेट को हराने लगती है। इसमें आलू भी उसका साथ देता है। गेट हिलता है, गिरता है, पर वापस खड़ा हो जाता है। गांव के बच्चे और अन्य सब्जियां यहाँ दूर से देखते हैं और जोर जोर से हंसते हैं। अंत में गेट हार मान लेता है और कहता है, तुम दोनों बहुत चालाक हो, आज से मैं किसी को नहीं डराऊंगा। आलू गोभी और गेट की दोस्ती हो जाती है। अब तीनों साथ साथ खेलते। गेट ने यह बात मान ली। कभी कभी जिद छोड़ने में मजा आता है। हमारी दूसरी कहानी है गरीब रोहन की कहानी। वह पैसों से गरीब था, लेकिन हर रोज अपने घर की टूटी खिड़की पर बैठता और चांद को देखकर अपनी माँ से कहता, देखना माँ, एक दिन मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों में सपनों में साथ देने और स्कूल की फीस भरने वाली माँ का देहांत हो गया। अब माँ चल बसी। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, रोहन, अब तुमको ही घर देखना है, तुम्हें घर चलाना है। छोटी सी उम्र में ही रोहन को मजदूरी चुनना पड़ा। वह दिन रात बहुत मेहनत करता, अपनी उम्र से ज्यादा काम करता, खेतों में हल चलाता, दिन रात पसीना बहाता। ऐसा लगता जैसे उसका बचपन पसीने में ही बह रहा हो। जब रात को वह थक हार कर खिड़की पर बैठता, तो घंटों चांद को निहारता रहता और अपनी माँ को याद करता रहता। रोहन सोचता, काश आज माँ होती तो मैं स्कूल जा पाता, पढ़ लिख पाता और मैं भी बड़ा आदमी बन पाता। पर क्या करूँ, मुझे अपनी जिम्मेदारी और अपने पिता की जिम्मेदारी उठाना ही पड़ेगी। अब उसने मजदूरी को अपना भाग्य मान लिया और खुशी खुशी मजदूरी भी करने लगा।